स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दैट इज पार्ट्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था लाइट क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसी के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। जब भी लाइट स्ट्राइक करता है सरफेस के ऊपर वो दो चीज क्रिएट करता है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। ये भी हम लोग समझे थे, और उसी के साथ साथ हम लोग समझे थे दैट इज टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको सारा चीज अच्छे से सीखना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में उसको देख सकते हो। ठीक है, वो यूट्यूब में अपलोडेड है। और इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 10 साइंस का वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको वो भी चैप्टर अच्छे से सीखना है, ठीक है ना, तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्लास। यहाँ पे बोला गया है दैट इज पार्ट्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर का पार्ट देखते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर, और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ऐसा स्फीयर है, ऐसा मेरे पास एक स्फीयर है, एक ग्लास का स्फीयर। ठीक है, और यहां पे भी मैंने एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, अब यहां पे अब स्फीयर लेने के बाद में ये क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। और यहां पे भी ये क्या होता है, सेंटर होता है। तो अगर मैं स्फीयर को मैं इसके पीछे पेंट कर देता हूं इतना एरिया में, अगर इस स्फीयर को मैं इतना पोर्शन में इसको पेंट कर देता हूं तो ये जो आएगा, ये जो इतना पोर्शन है, अगर मैं इतना पोर्शन तक इसको पेंट कर देता हूं, ठीक है ना, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे हुआ, इनवर्ड में, अंदर की तरफ, है ना। यहां पे अंदर की तरफ इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसका अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको मैंने क्या बोला था, क्या एक्सप्लेन किया था, दैट इज कनकेव मिरर। अब यहां पे मैंने क्या किया, जस्ट उल्टा किया, यहां पे इसके अंदर में पेंट कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दिया। ठीक है ना। तो जब हम लोग जानते हैं कि अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहां पे इतना करने के बाद सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, सेंटर। ये क्या है, सेंटर। ठीक है, ये जो सेंटर है इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं दैट इज सी इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्वेचर। दूसरा चीज, अब क्या होगा, यहां से एक सीधा लाइन पास होगा, इसमें सीधा लाइन मिरर से। ठीक है ना। तो ये जो लाइन पास हुआ सेंटर से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसमें भी करते हैं हम लोग, ये लाइन सेंटर से पास हुआ तो इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, और ये क्या होगा, सी। ठीक है, अब यहां पे ये जो जहां पे एक्सिस और मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट को बोला जाता है पोल, दैट इज पी। पी मतलब क्या है, पोल, पोल ऑफ द मिरर, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर मीट करते हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। दैट इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, अब
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फोकस। क्या प्रेजेंट होता है? फोकस, एफ। ठीक है, यहां पे भी सेम, यहां पे ये क्या हो जाएगा? दैट इज पोल, और ये क्या हो जाएगा? दैट इज फोकस। ठीक है, तो पी को पोल बोला, ठीक है ना, और एफ को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस। ठीक है ना। अब इसके बाद अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहां पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा। तो जब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो लाइट का सोर्स प्रोड्यूस करे। जैसे यहां पे मान लीजिए कि मैंने एक कैंडल रख दिया, तो कैंडल रखने के बाद में मिरर के फ्रंट में इसका इमेज भी बनेगा, है ना। तो ये यहां से लाइट का रे आया ऐसे, और लाइट का रे आने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, वो हमेशा याद रखिएगा किससे पास होगा? दैट इज फोकस से, फोकस से पास होगा। ये लाइट का डायरेक्शन देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये किससे पास हुआ? फोकस से। ठीक है, इसके बाद अब यहां पे ये जो डिस्टेंस होता है यहां से लेके, हमेशा याद रखिएगा जो डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं वो हमेशा पोल से नापते हैं। कहां से नापते हैं? पोल से। तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? हमेशा हम लोग पोल से नापते हैं। तो पोल और सी का बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे मैंने क्या बोला? पोल से नापते हैं डिस्टेंस, तो एफ और पी का बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, एफ इक्वल टू फोकल लेंथ। और हमेशा याद रखिएगा फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से नापते हैं। ठीक है ना, और फोकस को हम लोग हमेशा कैपिटल एफ से नापते हैं, और जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल एफ से, ठीक है, डिनोट करते हैं। और अब यहां पे इतना करने के बाद यहां पे भी ये क्या होगा? डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, स्मॉल लेंथ। ठीक है ना, और ये क्या हो गया? मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल यू। तो स्मॉल यू क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फोकस और पोल का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये जो लाइन गया, जो सेंटर ये पास हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे मिरर और आपका प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है ना, तो ये कुछ पार्ट था दैट इज कनकेव और कन्वेक्स मिरर का। ठीक है ना, अब यहां पे कोई भी लाइट का ले, ये जो कनकेव मिरर है इसको मैंने क्या बोला था? आप लोग को याद होगा, इसको मैंने बोला था ये एक टाइप का बोल सकते हैं ये जो कनकेव मिरर है ये हमेशा, इसके अगले स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, हमेशा याद रखिएगा जो भी लाइट का रे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, जब भी लाइट का रे पास होगा, जब स्ट्राइक करेगा सरफेस के ऊपर, तो हमेशा किससे पास होगा? फोकस से। ठीक है, और एक बात, इसका जो फोकस होता है कनकेव का वो होता है इस साइड। ठीक है, मिरर का फ्रंट में होता है, लेकिन इसका जो होगा ये मिरर का फ्रंट में फोकस नहीं होता है, इसका क्या होता है? बैक साइड होता है मिरर। ठीक है, इवन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पार्ट्स
ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि रिलेशन बिटवीन आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल। आप लोग जो न्यूमेरिकल करोगे, हाँ, तो सपोज कर लेते हैं एक मिरर। ठीक है, एक मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस है और ये पोल हो गया, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो ध्यान से, तो यहां से लेके इतना तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और यहां से लेके इतना तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्मॉल है, फोकल है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो आर है ये किसके बराबर है, आर जो है वो दो फोकल लेंथ से मिलकर बना है ना। तो यहाँ पे अगर मैं दो फोकल लेंथ को मिला देता हूं तो मुझे टोटल आर मिल जाए। ठीक है ना, तो इसीलिए आर इक्वल टू क्या होता है, 2f। और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो f इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा, दैट इज r बाई 2। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, मतलब डबल फोकल लेंथ का बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपसे पूछे 1 मार्क का कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो आप लोग डायरेक्टली बोलना r इक्वल टू 2। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये r इक्वल टू 2f कैसे आया वो आप लोग को यहां से पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, और उसी के साथ साथ हम लोग पढ़े दैट इज स्फेरिकल मिरर के बारे में, और उसके दैट इज कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के पार्ट्स के बारे में पढ़े। ठीक है, और बहुत ही नया नया टर्म जाने, जैसे कि एग्जांपल प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू।